देखिए कक्षा 8 गणित में एक चैप्टर है घनमूल। इसके बारे में हम बताएंगे कि घनमूल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है घनमूल की। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है, एग्जाम्पल देख लीजिए कि 8 का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे कैसे, इसका चिन्ह क्या होता है घनमूल का। देखिए अंडर रूट लिख देंगे 8 और यहाँ इसकी घात 3 लिख देंगे। अगर कहीं भी ऐसा लिखा मिल जाएगा तो इसका अर्थ होता है कि 8 का घनमूल निकालना है, ठीक ना। 8 का घनमूल निकालना है। यदि हमको प्रश्न है कि 8 का घनमूल निकालिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3√8, यानी 3 क्या इसमें, इस कड़ी में 8 की घात 3 होती है। और वैसे तो जो कड़ी होती है इसकी घात हमेशा 2 होती है, कड़ी की घात 2 होती है। कोई जिसे कह दे कि 4 का वर्गमूल, तो आप चाहें तो बस ऐसे लिख दें, लेकिन इसमें 2 हमेशा छिपा रहता है। यहाँ भी 2 भी लिखेंगे तभी वही बात है, बस √4 लिखेंगे तभी वही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे इसको क्या पढ़ेंगे, कड़ी में 4 का घात 2 है, ये कड़ी से बाहर नहीं है 2। और यहाँ कहीं लिख दें कि 2 और कड़ी में 4, तो ये दूसरी चीज़ है। तो इसी प्रकार जैसे 8 का घनमूल निकालना है, तो जैसे 8 का घनमूल निकालना है तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे √8 इसकी घात 3, ठीक। तो करेंगे क्या, 3, अब क्या करेंगे, 8 का आप खंड कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 चौक को 8, सबसे पहले तो 2 से शुरू करेंगे कटाना। 2 कितनी बार है, 3 बार है। देखो 3√2 पर घाते 3, ठीक ना। तो एक फार्मूला होता है कि जैसे कहीं ऐसा मिल जाए 3√a के घाते 3, चाहे कोई भी अक्षर यहाँ हो, तो 3 से 3 खत्म बाहर a, 3 से 3 खत्म बाहर। उसी तरह 3 से 3 खत्म बाहर 2 हो जाएगा। तो 8 का घनमूल कितना होगा। तो हमारी परिभाषा है कि किसी संख्या, तो संख्या 8 है, किसी संख्या घनमूल वह संख्या होती है, यानी किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, ठीक, जिसे घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो मूल यही है। तो आप 2 का घन करके देखो, 2 का घन क्या होगा, 2 पर 3 घात, तो यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 3 6 नहीं 8 होगा ना। तो हमारी परिभाषा है कि किसी संख्या का घनमूल, यानी संख्या 8 है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, यानी 8 का घनमूल ये संख्या होगी जिसे घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होगी। तो 2 का घन कर दो तो 8 मिल जाएगा ना। तो हम घनमूल किसी भी संख्या का ऐसे निकाल सकते हैं। इसकी घात कड़ी में 3 है तो इसको भी घात रूप में लिख लो, 3 से 3 खत्म, बाहर 2 आ गया, ठीक ना। और इसी तरह तमाम प्रश्न होंगे परीक्षा में। जैसे आ गया मान लीजिए कि
हाँ, जैसे 64 का घनमूल हमसे कोई पूछ देगा, 64 का घनमूल, तो तुरंत आप लिखोगे 3√64। ये घनमूल को प्रदर्शित करता है चिन्ह, अगर दूर आता तो वर्गमूल हो जाता। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप 64 का गुणनखंड कर देना छोटा से छोटा। 1 से कटाएंगे नहीं, 2 से कटाएंगे नहीं, 2 3 6, 2 दूना 4, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो गया, 2 हो गया, कितनी बार हो गया, 6 बार। अच्छा, ये ख्याल है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसको 3 घात के रूप में लिखेंगे। किस घात के रूप में, तो 2 मिला 3 हो गया तो कितना हो गया, 2 पर 3, ये कितना हो गया, 2 पर 3। ठीक, अच्छा, इसको चाहे तो देखो इसकी भी घात 3 है, इस 2 की भी घात 3 होगी, इसकी भी घात 3 होगी। अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग ऐसा कर लिख सकते हैं। जैसे कहीं हमको मिल जाए 3√xy, तो आप इसको लिख सकते हो 3√x गुणते 3√y। कहने की घात समान है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा ना। बिना घात समान रहले गुणा नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए, इसको चाहे तो आप लिख दें 3√2 के घात 3, 3 दोनों की घात है ये 3 जो है इसका भी है, 3 इसका, सबके लिए है। अच्छा, तो 3 से 3 खत्म 2, 3 से 3 खत्म 2, 2 दूना 4। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल प्राप्त होगी। अब इसका घन करो 4 का, 64 मिलेगा। तो 4 का घन 4 गुणते 4 गुणते 4, ठीक ना। और जैसे मान लीजिए कि घन के बारे में हम नहीं बताए, घन क्या है देखिए। जैसे हमसे कोई पूछ दे कि 3 का घन, 3 नहीं, मान लो कि 5 है का घन। 5 का घन का मतलब होता है कि घन का मतलब 3 घात, 3 घात। तो 5 का घन 5 पर 3, तो 5 से 15 नहीं होगा। 5 का गुणा कितनी बार कर देंगे, 3 बार। तो 5 5 25, 5। अब किसी संख्या का घन चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी संख्या का घन। जैसे 1 का घन 1 गुणते 1 गुणते 1, है ना। तो इसी तरह मान लीजिए कि हमको घनमूल निकालना है, तो हम और घन निकाल दें घनमूल। जैसे कोई पूछ दे कि 216 का घनमूल, तो आप लिखोगे ऐसे, ये जो प्रतीक है ये बताता है कि घनमूल निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, 216 का खंड कर दीजिए, 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 से कटा के देख लो, 2 1 2। अब देखिए 2 1 2, अब 2 8 16 होगा, लेकिन जब 2 अंक ले रहे हैं तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ। तो 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 3 से 3 और 27, 3 तिली के 9। तो आप लिखोगे यहाँ कि 3√2 कितनी बार लिखोगे, अब डायरेक्ट लिख दें, 2 कितनी बार है, 3 बार। जब तक 3 के घात के रूप में नहीं होगा, फिर क्या है, तब तक हम घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो डायरेक्ट समझ गए हैं, तो देखो इसकी भी घात 3 है, इसकी भी, दोनों के लिए 3 है। ये नहीं कि हम कहते हैं कि 3 से 3 खत्म 2, तो फिर 3 से 3 खत्म 2 तो कहेंगे कि ये बच गया, नहीं। अब इस ये जो है इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, तो फिर 3 से 3 खत्म बरे 3, 2 3 6। अब इसका घन करेंगे 216 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही नहीं था, गलत है, ठीक ना। तो और जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लें जिसका घनमूल हमको निकालना है, इसमें होगा जैसे इसमें मान लीजिए कि 1728 का हमसे कोई पूछ दे घनमूल निकालिए, क्या निकालिए, तो आप लिखोगे 3√1728 होगा ना।
तो आप 1728 का गुणनखंड कर दीजिए। करेंगे ना? लास्ट में सम संख्या है तो दूसरी जरूर कटेगी। 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 8 16, एक बचा है यहाँ हमारा, ये 12। और नहीं तो अगर यहाँ एक नहीं बचता 2 अंक लेते, सुनना बढ़ाते, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, ठीक। 2 से कटा दें, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 छक्के, 2 एक कम 2, 27 होगा ना 3 से। जोड़ा बना, 3 3 का बना लो। क्या लिख के करेंगे? डायरेक्ट यहाँ लिखिए 3 रूट 2 3 बार, 2 3 बार, 3 3 बार लिखेंगे ना। तो आप लिखोगे 2 3 बार, फिर 2 3 बार, फिर अब डायरेक्ट देखो 3 से सबको खत्म कर दो। कितना बच गया? 2 गुणते 3 बच गया। तब लिख देंगे 2 दूना 4 तिहाई 12। अब 12 का घन करके देख लो, 1728 आ गया, तब तो आंसर है, अन्यथा नहीं। ठीक ना? ऐसे करेंगे। और देख लीजिए, जैसे अगर हमको निकालना है घनमूल 243 का घनमूल, 43 का घनमूल, तो आप लिखोगे, ये घनमूल का चिन्ह है 3। अब 243 का आप खंड करिए, लास्ट में देखो सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगी, 3 से देख लो। 3 8 24, 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, है कि नहीं? ये नहीं होगा? 3 8 24, 3 एक कम 3, 3 27, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 एक कम 3। देखो 3 गुणते यही हो जाएगा ना, 3 पर 3। देखो इसको लिख देना कि 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या, क्योंकि घन नहीं बन रहा है। कोई पूछेगा 243 का निकालो, तब कह देंगे कि ये पूर्ण घन, इसका तो बन गया, ये नहीं बन रहा है ना, पूर्ण घन नहीं, इसलिए घनमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? ऐसे करेंगे। जैसे और है कि जैसे 27 44 का घनमूल निकालना है, हम बड़ा हम बता दें। 27 44 का घनमूल, 27 44 का आपको घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ 27 44 लिखेंगे, तो 27 44 का आप गुणनखंड करोगे, लास्ट में 4 है तो सम है ना, 2 से कटा दो, 2 एक कम 2, 3 6, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 चौको 8। 3 से कटेगा नहीं? नहीं कटेगा। 4 से कटने का प्रश्न नहीं है। 5 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है वही 5 से कटती है। 6 से प्रश्न नहीं है, 6 5 30 नहीं। 7 से देखो, 7 चौक 28, 7 9 63। ठीक है ना? तो आप यहाँ लिख दोगे इसको कि 2 पर 3 7 पर 3, 2 पर 3 7 पर 3, सब खत्म कर दो, है? 2 गुणते 7, 14 आंसर होगा। तो किसी भी संख्या का घनमूल हम चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको दे देता है कि एक और प्रश्न हम दिखा दें कि 729 दिया है, अगर दे दे कि ऋण 729 का घनमूल, तो ऋण से भड़किएगा मत, ऋण बहरे करके
ऐसा कर देना और सब क्रिया वहीं रहेगी, ठीक ना, ऋण बाहर रहेगा हमारा। तो आप 729 का यहाँ खंड कर दो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 से कटेगा ना, फिर 27, होगा ना। ये आप लिखेंगे यहाँ कि ऋण का है ना, तो ऋण आप बाहर कर देना ऐसे। तीन पर 3 खत्म। आंसर होगा ऋण 9, ठीक है ना। अगर कहीं कहीं ऐसा भी दे देता है कि कहीं ऐसा दे दे का मान बताइए, तो इसको तो देख के समझ जाएंगे क्या निकालना है। वो हिंदी शब्दों में नहीं बोलेगा, बस पेपर में देगा 3 रूट ऋण 125 का मान बता दीजिए। तो इसकी घात 3 है तो समझ जाएंगे क्या निकालना है। सबसे पहले आप जानते हैं क्या करेंगे, ऋण को बहरे कर देंगे। तो परीक्षा में पूछेगा बीटीसी वाली में, ठीक ना, बहरे कर दिए। अब देखो, अब अगर सबसे पहले तो 1 से लेके कम से कम 20-25 तक संख्याओं का घन निकाल लीजिए। जैसे 1 का घन कितना होगा 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन होता है ना। अगर ये हमको याद रहेगा तो हमको तो घनमूलक निकालना है। ये किसका घन है, डायरेक्ट 5 का कर दोगे, हैं। छोट बच्चे तो हैं नहीं, अगर बीटीसी में पूछता है तो तुरंत निकाल दे, 3 से 3 खत्म, -5 आंसर हो गया। परीक्षा में पूछते हैं सब ऐसे प्रश्न, या तो ऋण बहरे कर देता है। और देखिए एक टाइप और इसी तरह पूछता है। देखिए दूसरा इसमें का है, जिसे पूछ देगा कि मान लीजिए पूछता है 3 रूट 64 गुणते 27 का मान पूछेगा ना, तो आप तुरंत लिखना ये किसका घन है जी, 4 का। ये किसका घन है, सब घात खत्म कर दो, होगा ना। अगर यहाँ ऋण दे देता है तो ऋण भरे कर देना, है कि नहीं, ऐसे करें। तमाम वैसे पेपरों में देता है सवाल। जैसे एक सवाल देखो दिया है इसमें 9वां है, एक ठो है, मान लीजिए कि ऋण 15,625 गुणते 512 का घन मूल पूछा है। देखिए ऋण 15,625 गुणते 512 का घनमूल, तो तुरंत आप लिखोगे यहाँ ऋण को बहरे निकाल दो, 3 रूट 15,625 गुणते 512। अगर इसका किसका घन है पता नहीं है तो घनमूल निकालो। हाँ हमको लग रहा है 25 का घन होगा, 25 हम 625 होता है ना, 625 में अगर 25 का गुणा कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, छोड़िए हम लोग निकाल लेंगे, ख़त्म करिए। यहाँ देखिए इसका गुणनखंड कर दो, 15,625 हम तो निकाल ही लेंगे, लेकिन छोटकने के ना समझे क्या, लास्ट में 5 है तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखो, 5 3 15, 5 1 5, 5 से कटाओ,
होगा ना। पच्चीस का था। तो आप क्या लिखेंगे, 5 पर 3, 5 पर 3। ये किसका है? अब इसको चेक करेंगे आप कि 512 किसका है। 512 का घनमूल 512 कर दो। देखा, हम तो लिखा ही, हम झूठे ये क्या लिख दिए, हमको तो खंड करना है। 512 करिए खंड, लास्ट में 2 है ना, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, सही है। सोलह, ठीक। तो आप लिख दो यहाँ। अगर याद रहता हम लोग तो डायरेक्ट लिखते 8 का घन है। वो किसका घन है? इसीलिए सबसे पहले हम 20 तक की संख्याओं का घन लिख लेते हैं, तो ठीक रहता है। देखिए सब खत्म कर दो एकदम घात। तो गया 5 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 5 5 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200। इसी टाइप हम करेंगे और शेष अगले वीडियो में।